तू ही दसना ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, पाए लागू ते आदाब ते साडियां प्यार मुहब्बत बहुत बहुत प्यार वालियां गल्लां, प्यार वालियां बातां और ढेर सारा प्रणाम ते प्यार थोड़े नाल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੀਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜੇ ਭਾਈ ਡੌਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਣਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਿਓਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ 26,000 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਖते हैं ना फिर सही ना। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ग्रुपां दे विच। चलो आओ देखें। ते आओ वीडियो देखें, टाइम ज़ाया कीते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे नियोम यानी सऊदी अरेबिया में बनने वाली एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी को भारत में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से। मैंने कुछ वीडियोस में ये रिक्वेस्ट देखी थी कि लोग चाहते थे कि मैं नियोम को ढोलेरा या गिफ्ट सिटी से कंपेयर करूं, जो बिल्कुल भी एक फेयर कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि नियोम एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सिटी होने वाली है। और इसकी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग को देखते हुए इसे इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन से ही कंपेयर किया जा सकता था। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ, और आज वीडियो की मदद से मैं आपको लेकर जाऊंगा सऊदी अरेबिया और भारत के भविष्य की एक सैर पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नियोम से, जो कि एक प्लान्ड सिटी होगी सऊदी अरेबिया के टाबुक प्रोविंस के अंदर। असल में मतलब होता है न्यू फ्यूचर यानी नया भविष्य। ये पूरी सिटी 26,500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बनकर तैयार होगी, यानी साइज के मुकाबले ये सचमुच बहुत बड़ी होने वाली है। वैसे अगर देखा जाए और मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि क्या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह डेवलप्ड हैं, तो आप कहोगे हाँ। लेकिन इस तरफ की कंट्रीज का जो असल में ये डेवलपमेंट आया है, उसका एक मुख्य कारण है, और वो है तेल। आपने भी इस बारे में सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि इस तरफ की कंट्रीज ने तेल बेच कर आज वो इतना ज्यादा अमीर हो गई हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये चीज उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। एक बार अगर तेल खत्म हुआ तो पैसों के लिए इन कंट्रीज को किसी और चीज की तरफ देखना ही होगा, जिसमें टूरिज्म आज इन कंट्रीज का एक बेहद मुख्य स्रोत बन गया है। और नियोम जैसी सिटी भी कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरफ के टूरिज्म को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है। ये नियोम सिटी रेड सी, इजिप्ट, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के नजदीक बनाई जाएगी, जिसके पहले सेक्शन को खत्म करने का टारगेट साल 2025 का रखा गया है। शायद साल 2025 आपको थोड़ा दूर लग सकता है, और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 3 साल पहले यानी 2017 में ही असल में इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई थी। और वहीं इससे 2 साल पहले यानी 2015 में भारत में भी एक मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसे नाम दिया गया था नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन। ये भारतीय सरकार का एक अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम था, जिसके तहत भारत सरकार देश भर में अलग अलग राज्यों को चुनकर उनमें स्मार्ट सिटीज बनाना चाहती थी, जिससे कि सिटीज को सिटीजन फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाया जा सके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा दिया गया था, जिसमें पूरे डिस्कशन के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 100 सिटीज को चुना गया था, जिसके कारण से कई बार 100 स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई है साल
2019 से 2023 के बीच। सितंबर 2019 में 10,000 एकड़ की जमीन में फैले औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी को भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में इनॉग्रेट किया जा चुका है। तो ये थी एक थोड़ी सी जानकारी इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब जो अगली चीज आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का एक क्लियर आइडिया दे देंगी वो है इनमें लगने वाला पैसा। नियोम यानी सऊदी अरेबिया में बनने वाली फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी का जो अनुमानित कॉस्ट है वो है लगभग $500 बिलियन। जी हाँ, कई देशों की आज भी जीडीपी नहीं है इतनी जितना पैसा इस पूरी सिटी को बनाने में लग सकता है। और वहीं अगर बात करें हमारे स्मार्ट सिटी मिशन की तो इसका करीबन कॉस्ट आ सकता है $14 बिलियन। जी हाँ, वैसे ये $14 बिलियन भी कोई कम रकम नहीं होती है, लेकिन अगर इसे नियोम में लगने वाले पैसे से कंपेयर किया जाए तो ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। सही बात। तो नियोम में लगने वाले पैसे को देखकर अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये कोई नॉर्मल स्मार्ट सिटी नहीं होने वाली है। और यही चीज सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही थी। नियोम बनने के बाद पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करेगा, यानी जो शरिया लॉ सऊदी अरेबिया में फॉलो किया जाता है वो नियोम पर लागू नहीं होगा। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम ही होगा पूरे नियोम के अंदर, जो कि एक काफी अच्छी बात है। खुद का टैक्स सिस्टम, खुद की गवर्नेंस, खुद का जुडिशियल सिस्टम अपने आप में बिल्कुल एक नया संसार होगा नियोम बनने के बाद। लेकिन ये संसार बनने के बाद आपको हॉलीवुड की कुछ साई-फाई फिल्म्स की भी याद जरूर दिलाएगा। अब क्योंकि नियोम एक फ्यूचर की स्मार्ट सिटी होगी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस सिटी में अपनी पीक यानी अपनी चरम सीमा पर होगा। सिक्योरिटी, होम डिलीवरीज, क्लीनिंग यानी साफ सफाई, होटल स्टाफ, लॉजिस्टिक्स, सर्वेंट्स, ये सब काम नियोम के अंदर कोई भी इंसान नहीं करेगा, क्योंकि इन सब कामों के लिए वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही देखने को मिलेंगे और पूरी सिटी को विंड और सोलर एनर्जी के थ्रू ही पावर दी जाएगी। नियोम को बनने के बाद दुनिया का हेल्थ कैपिटल और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ज्यादातर गर्मी ही रहती है। वैसे नियोम की लोकेशन का वेदर सऊदी अरेबिया से थोड़ा बहुत अलग रहता है। सर्दियों में भी वहां बर्फ देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल स्नो और आर्टिफिशियल रेन यानी बरसात, इन सब का इंतजाम नियोम के लिए अलग से किया जाएगा। प्रेडिक्शंस के हिसाब से नियोम में बनने के बाद करीबन 1 मिलियन लोग आराम से रह सकेंगे। टाउन्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इकोनॉमिक जोन्स, एंटरप्राइज जोन्स, रिसर्च लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स वेन्यू, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसी लगभग हर चीज यहाँ पर मौजूद रहेगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें भारत में, तो ये 100 स्मार्ट सिटीज का मिशन अगर देखा जाए तो नियोम से थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी भविष्य की तैयारी के लिए ही बनाए जा रहे हैं। फर्क इतना है कि नियोम जैसी सिटी का एक्सपेरिमेंट कोई कंट्री पहली बार कर रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं वो भारत के लिए खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे स्मार्ट सिटीज बहुत से देश पहले ही बना चुके हैं। शंघाई, सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटीज आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, जो अपने नाम के सहारे अपने देश को भी आगे लेकर जा रहे हैं। साल 2015 से ही अलग अलग राउंड्स में सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज को चुनने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें पहले राउंड में 20, दूसरे राउंड में 13, तीसरे राउंड में 27, चौथे राउंड में 30 और पांचवें राउंड में 10 स्मार्ट सिटीज को चुना गया था, जिससे देश भर में कुल 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, जो कि भारत की एक भविष्य के लिए तैयारी होगी। इन स्मार्ट सिटीज में भी आपको टेक्नोलॉजी का काफी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। ढोलेरा, गिफ्ट जैसी स्मार्ट सिटीज का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि बनने के बाद भारत के उस पश्चिम के हिस्से का पूरा रूप बदल सकती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या इनमें से कोई स्मार्ट सिटी नियोम का मुकाबला कर पाएगी, तो शायद नहीं। ये क्या, अगर नियोम में जितनी चीजें बताई गई हैं वो सब इसी तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं तो दुनिया की कोई भी सिटी नियोम का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बशर्ते वो सब चीजें वैसे ही इम्प्लीमेंट की जाए, क्योंकि साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये शक जताया जा रहा है कि नियोम जैसी सिटी बनकर तैयार हो भी पाएगी या नहीं। साल 2018 में जमल खशोगी का असैसिनेशन हुआ था, जो असल में एक जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार, जिसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि शायद अब सालों तक कोई भी नियोम के इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस घटना के बाद नियोम के एडवाइजर्स डैनियल डॉक्टरॉफ
और नॉर्मन फॉस्टर ने भी इस प्रोजेक्ट से थोड़ी सी दूरी बना दी थी। और साथ ही कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पर अड़चन बन रही हैं, जिनमें कुछ चीज़ें हैं क्राउन प्रिंस के कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक विजन्स, मतलब सच में कुछ ज़्यादा ही। क्राउन प्रिंस के मुताबिक वो यहाँ पर फ्लाइंग कार्स, डायनासोर रोबोट्स और अपना खुद का एक चांद लगाना चाहते हैं। बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं और कहीं ना कहीं शायद मुमकिन भी है। फ्लाइंग कार्स, डायनासोर रोबोट्स और यहाँ तक कि चाइना भी अपने एक आर्टिफिशियल मून पर काम कर चुका है, लेकिन इनके नियॉन सिटी में लगने के लिए इनका 100% एफिशिएंट और अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइंग कार्स आज भी हमारे लिए एक भविष्य की टेक्नोलॉजी ही है और इसे वैसे अपने आम गाड़ियों की तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कब तक इस्तेमाल में ले पाएंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आर्टिफिशियल मून बनाना भी संभव है, लेकिन उसे बनाकर आसमान में प्लेस करना, उसकी मेंटेनेंस करना क्या पैसा खर्चा करने का एक समझदारी भरा कदम होगा। उसके साथ ही इसे इस तरह से अंतरिक्ष में प्लेस करना पड़ेगा कि वो किसी भी सैटेलाइट को नुकसान ना पहुंचाए। उसे रात में किस चीज की मदद से ग्लो करवाया जाएगा, वो किस चीज की मदद से चमकेगा, या फिर वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी से रात में हमारा चांद चमकता है। ये सब वो सवाल है जिनका जवाब ढूंढना इस प्रोजेक्ट से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है और यही एक पॉइंट निकल कर आता है जिसमें भारत इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है, क्योंकि भारत में जिन स्मार्ट सिटी मिशंस को लॉन्च किया गया था उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है। कई ऐसी स्मार्ट सिटीज हैं जिनमें काफी हद तक इस वक्त तक काम पूरा हो चुका है। खैर, नियम अगर बना तो वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया होगी, लेकिन मेरे ख्याल में भारत सरकार ने जो स्मार्ट सिटीज का मिशन लॉन्च किया है वो हमारे लिए काफी है। अगर इसी प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से बेहतर ढंग से काम होता है तो यही भारत को भविष्य में काफी आगे लेकर जा सकता है और भारत की स्थिति को बहुत बेहतर बना सकता है, जिसके बाद हम भविष्य में नियॉम जैसी किसी सिटी के लिए भी जरूर सोच सकते हैं। तो आप बताइए कि आप नियॉम सिटी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस वीडियो को किसी ऐसी सिटी से देख रहे हैं जिसको भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया था, और आपके शहर में इस वक्त इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना काम पूरा हो चुका है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वाकई यार नियम तो फिर नियम क्या धमाका है। मैं कह रहा यार, मैं ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 26,000 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ होगी यार। दरअसल पता क्या बात है, हाँ सऊदी अरब में ना जगह बहुत बड़ी है। मैंने एक चीज़ वो देखी सारा है, तो यार सहरा वा, रेगिस्तान ही है। मैंने एक चीज़ देखी है, मैं गया था मक्का जो सिटी है उधर से मदीना शरीफ गया था, तो 450 किलोमीटर में मैं भी है कोई एक आधी सिटी रास्ते में नज़र आई हो, नहीं तो कोई नहीं। हम इधर से लाहौर जाते हैं, हमें रास्ते में सारा कुछ ही तो हर जगह पे कोई ना कोई वादी आ जाती है। यार मैं ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ हर 15 किलोमीटर पे ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਸਿਟੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਿਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾइल बिल्कुल क्लोज हो गया वा। एक और भी मसला है जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक मसला पता क्या है कि ये जो तेल है ना, तेल इसका इन पे डिपेंडेंट सारी ज़िंदगी नहीं रहना, ठीक है। ये एंड पे ये ख़त्म होना ही होना है, ना भी ख़त्म हो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि अब तेल वाली गाड़ियों से लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक कारें या गाड़ियाँ चलेंगी तो फिर तेल तो जारी बात है वो उसकी मालियत घट गई है, उसकी घट जाएगी। फिर और एक और बात है कि सऊदीया जो तेल से इतना पैसा कमाता था, उसने फ्यूचर में किससे काम करना है, किससे उससे पैसा आएगा, उसके लिए उसने ये सोचा है कि वो नियम जैसी स्मार्ट सिटी बनाएगा। जैसे कि आज दुबई पैसा कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये विजिटर की बिना पर के जो दूसरी कंट्री से विजिटर आते हैं। भाई मैं यही गल तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। यही गल समझाने लगा कि सऊदी अरेबिया दे ना तो कोई हैगे ने साइंसदान, ना कोई ऐसे उन्होंने बंदे बनाए ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बस पैसा है उनके ठीक है। पास।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जैसे मुसलमान पूरी वर्ल्ड के मुसलमान ਹਾਂਜੀ जाते हैं उधर। ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬਾਗਾਤ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਲਬત્ਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। नहीं इस टाइम सऊदी अरब कर्जों में नहीं है भाई ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ। ਉਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਿਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, 1-2 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ। ਆਸਾਨੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ में ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। क्योंकि जिस एक सिटी पे $500 बिलियन ਇਹ ਤੇ लगेगा। ख्वाब ਹੋਏਗਾ, ख्वाब ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ख्वाब ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰਿਮੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਬ੍ਰੈਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬ੍ਰੈਦਰ ਬਣ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। सऊदीया के कानून उस पे लागू नहीं ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਯਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। आओ जो मर्जी करो। हाँ हर किस्म की याशी होगी जो यानी कि मर्जी करो, जो भाई ना किसी करो। ने हनीमून पे जाना है, जैसे लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड या दुबई साइड पे जाते हैं, तो फिर वो न्योम सिटी का भी रुख तो करेंगे। यार वो फिर मैं न्योम सिटी ਦਾ ਅਗਲੇ ਦੁਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ 10-15% ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਕੰਮ काम चल रहा है, ये काम चल रहा है। ਤੇ 2025 तक ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ तो इधर वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी बननी है, आपको ये भी बता दूं। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। तो ये जब ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। तो यार ये जो मून है ना, ये स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी नहीं है, ये तो बस एक आइडिया है, वो बनाए या ना बनाए, एक ना खूबसूरती वास्ते, खूबसूरती के लिए। लेकिन मून तो दूसरा भी नजर, वो रात को ही आएगा ना। फिर मैं यही तो मैं कहा 2-2 मून नजर आएंगे, तो लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है मून, हो सकता बना वैसे एक तो आइडिया है ना। लेकिन जो मेरी बात फिर मसनूई बारिशां, मसनूई ਤੁਹਾਡੇ स्नोफॉल ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਵਾ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਜੰਨਤ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। लेकिन जो ये जो स्मार्ट सिटी इंडिया बना रहा है ना, ये और बेस पे है। हाँ क्योंकि ये और बेस पे हैं, और ये जो स्मार्ट सिटी है ये तो फिर अपर लेवल की स्मार्ट सिटी है ना। ख्वाब हैगा ना, ख्वाब आप पता। मैं सोचदा मैं बैठा इत्थे कि मैं जी पूरी दुनिया का हुक्मरान बन जाऊंगा, मेरे ख्वाब आ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब ਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਨਿਯਮ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕਮੀਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਹਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हर चीज़ का कोई गढ़ बनेगा यार। लेकिन देखो आने वाला वक्त हाँ जी। किस तरफ जाता है, ये दे हुन तो आपने ये हमें बताना है कि ये जो हमने बातें की हैं आप इससे सहमत हैं, तो अपनी राय का साथ जरूर कीजिए। बाकी इंडिया ਜਿਹੜੀ स्मार्ट सिटी बना रहे ना वो अपनी खूबसूरती बना दे। एक एज कंप्यूटर ही सारा कुछ होएगा ना, टेक्नोलॉजी। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कुदरती ये जो स्मार्ट सिटीज बन रही है ना, वो जो इंडियन स्मार्ट ਹੁਣ सिटीज 2000 ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਯਾਰ, मैं कहता ਸੀ ਇੰਨੀ खूबसूरत, क्या बात है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो जी। अपना ख्याल रखिएगा। तो बाय दूसरी बाय। वीडियो कैसी लगी, अल्लाह हाफिज़।